नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा अध्ययन पर। आज के सेशन में हम पेपर 1 और 2 के सीटेट में पूछे गए रैंडम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को कि उन प्रश्नों को हम किस प्रकार कर सकते हैं, और ये सारे प्रश्न प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकीय संख्याएँ हैं। तो अगर हम 1 से बात करें 999 तक, तो 1 से 999 तक बात करें तो इसमें 1 अंक की, 2 अंक की और 3 अंक की सभी संख्याएं सम्मिलित हैं। लेकिन हमें चाहिए केवल 3 अंकों की संख्याएं। तो 999 में जो 1 अंक की और जो 2 अंक की हैं उनको हम घटा देते हैं। तो 1 अंक की और 2 अंक की मिला के 1 से 99 तक, यानी कितनी संख्या हो गई? पूरी 99 संख्याएँ हो गई जो 1 और 2 अंकों की हैं। तो अगर 999 में से 99 घटा देते हैं तो बाकी कितनी बचती हैं? 900 बचती हैं। तो जो 900 होंगी वो हो जाएंगी 3 अंकीय संख्याएं। तो इसका जो विकल्प होगा वो दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, यानी हमसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात पूछी गई है। तो बताना है कि दो समतुल्य भिन्न कौन सी हैं, कौन से विकल्प में दोनों सेम वैल्यूज रखने वाली फ्रैक्शंस हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको कैंसिल आउट करके देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहूँ 1/2 लिखा हुआ है। अब 1/2 को अगर मैं क्या करूँ, इसके अंश और हर में मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। तो 2 एक कम 2 और नीचे हर में 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, यानी 1/2 को हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई जब कर दिया तो वो 2/4 बन गई। लेकिन ये दोनों क्या हैं, वैल्यूज में सेम हैं, इसलिए 1/2 और 2/4 क्या होंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी, यानी समतुल्य भिन्न होंगी। इसी प्रकार इनमें विकल्प में देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो सेम है। तो पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 1/4 है और ये 2/4 है, इसको तो कैंसिल करेंगे तो आएगा ही नहीं। आप चेक करके भी देख सकते हैं, 1/4 को तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं पहले की बात करें तो। लेकिन दूसरा 2/4 है, दूसरा कितना है 2/4, और 2/4 को अगर 2 से काट देंगे तो ऊपर कटेगा 2 एक कम 2, 4 कटेगा 2 बार में जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो पहला 1/4 आ गया, दूसरा 1/2 आ गया। तो पहला वाला जो है वो समतुल्य भिन्न नहीं है, अर्थात दोनों समान नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरा विकल्प दिया हुआ है 2/3 और 1/3, तो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट नहीं होंगी और कटने वाली भी नहीं और एक दूसरे के समान दिख भी नहीं रही हैं। तीसरा विकल्प ये भी एक दूसरे का विपरीत हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा चौथा। चौथा आप देखेंगे कि चौथे में क्या है, पहला वाला 4/3 है। अब 4/3 को तो कैंसिल आउट कर नहीं सकते क्योंकि इसमें एक सम और एक विषम है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है 8/6, ये दूसरा वाला ये 8/6 है। 8/6 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से, तो 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। तो 8/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं। और आगे भी 4/3 था, तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समान हैं, इसलिए चौथा विकल्प ही क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पेपर का एक क्वेश्चन था, पेपर 2 में आया हुआ है ये। इसको सॉल्व करके हमें 2p+1 का मान बताना कि 2p+1 का क्या मान होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 और उसकी पावर हमें दी हुई है 3p-2 दिया हुआ है, इक्वल टू 9/25 और उसकी पावर हमें 8 दिया हुआ है इंटू 3/5 और उसकी पावर -3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ हमारे पास मिलेगा 3/5 है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो 3/5 ही रहेगा। उसकी पावर हमें दी हुई है 3p-2 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर आधार बराबर होता है तो हम घातों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो दोनों साइड में एक तो घात में जो आधार है वो 3/5 है, लेकिन दूसरा एक है जो वो अलग है, उसमें 9/25 लिखा हुआ है। तो उसको सबसे पहले 3/5 बनाना होगा। तो जब 9 को 3 लिखेंगे तो 3 की घात 2 बनेगा, और 25 को लिखेंगे तो 5 की घात 2 बनेगा, और पूरे की पावर तो आपको पता ही है 8 है, और पीछे 3/5 और उसकी पावर -3 है। और सॉल्व करते हैं। जब तक घाते जुड़ घट नहीं आएंगी तब तक हम घातों को बराबर नहीं दिखा सकते हैं।
तो ये वैसे ही हो गया। इधर करेंगे तो 3/5 और उसकी पावर, अब घात 2 थी और ऊपर 8 थी, तो घात 2 घात के ऊपर घात क्या होता है, गुणा हो जाता है। आप जानते हैं कि m की पावर अगर n हो और उसके पास अगर p हो तो घातें क्या होंगी, गुणे में हो जाएंगी, m की पावर np हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और पीछे 3/5 उसकी पावर -3 ऑलरेडी है। इसके बाद ये तो इसको नोट करो, चाहे आप ना करो, जब तक उधर घात सेम नहीं हो जाएंगी तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब इधर घातें, क्योंकि आधार 3/5 दोनों में हो गया है तो हम इसकी घातों को जोड़ घटा सकते हैं। तो ये 3/5 आधार हो गया और 16 में से 3 चला जाएगा क्योंकि वो दूसरी घात जो है माइनस की है, तो बचेगा 13। अब देखेंगे, अगर आप जानते होंगे कि अगर दोनों साइड में अगर दो वैल्यूज बराबर में हैं और उनमें आधार सेम है, यानी 3/5 इधर भी है और 3/5 इधर भी है, तो उसके जो घात हैं उनकी हम तुलना कर सकते हैं, उनको हम बराबर दिखा सकते हैं। तो 3p-2 बराबर हो जाएगा किसके, 13 घात की। तो यहाँ से 3p की वैल्यू आ जाएगी 13 + 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 15। तो p का मान निकालेंगे, 3 से 15 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। लेकिन हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है 2p + 1 का मान, तो हमें निकालना पड़ेगा 2p + 1 की वैल्यू। तो 2p + 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2, p का मान 5 आया, p का मान 5 आया +1, तो 5 दूनी 10, एक कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि विकल्प 2 में है, तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये पेपर 2 का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है और इसको सॉल्व करके 7y-5 का मान आपको बताना है। तो पहले तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.25 और ब्रैकेट में 4y-3 है और दूसरी साइड में 0.05 10y-9 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो दशमलव दोनों साइड में चला जाएगा और फिर 5 से 25 कट के 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा जो है उसको नोट कर लेते हैं। तो बचा है 5, 4-3 बचा हुआ है और दूसरी साइड में बचा हुआ है 10y-9। और इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20 और ये y हो जाएगा, 5 का गुणा 3 से होगा तो 15 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 10y-9 और सॉल्व करते हैं। अब अचर एक तरफ चर एक तरफ, तो 10 उधर जाएगा और 20y में घट करके 10y बचेगा। 15 उस साइड में जाएगा, 15 उस साइड में जाएगा तो 15 हो जाएगा प्लस का, माइनस का है तो दूसरी तरफ 75 करने पर प्लस का हो जाएगा और 9 में घटेगा तो हमारे पास बचेगा 6। कितना बचेगा, 15 में से 9 चला जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो 6/10 हो जाएगा। 6/10 का मतलब हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू जिसको ज्ञात करनी है उसको रखते हैं। तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी, मान ज्ञात करना है 7y-5 का। तो ये रहा 7y-5। 7y का मान आप बटे वाला ही रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिख लिया 6/10। माइनस का कितना है, 5 है। सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, 7×6 कितना हो जाएगा, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42 आ जाएगा। और बटे में 10 था तो एक अंक बाद दशमलव लग ही जाएगा, यानी 4.2 हो जाएगा। माइनस का 5 आ जाएगा। अब घटेगा तो वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि 5 बड़ा है और 4.2 जो है वो छोटा हो गया। तो यहाँ पर घटाने पर 0. कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 0.8 आएगा। जो विकल्प 4 में है तो विकल्प 4 जो हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जब आते हैं इस प्रकार की सीटेट में तो आपको कैलकुलेशन तो यहाँ पर करवा ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका आसान था लेकिन कैलकुलेशन थी जिसको आपको करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया कि किसी त्रिभुज पी की मार की एक भुजा, तो हमारे पास एक त्रिभुज है। तो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज
पी क्यू आर। अब हमसे कहा गया कि क्यू आर, जो नीचे वाली भुजा क्यू आर है, इसको क्या किया है, एस तक बढ़ाया गया। तो मैंने बढ़ा लिया और एक कहाँ तक बढ़ा लिया, एस तक बढ़ा लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्यू आर, ये है क्यू आर भुजा और दूसरी है ये पी आर, ये दोनों इक्वल हैं। क्यू आर जो है वो पी आर के बराबर है। तो अगर क्यू आर पी आर के बराबर, तो आपको मालूम होगा जो प्रमेय होती है कि अगर भुजाएं समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो क्यू आर के सामने का जो कोण है वो कितना है, पी है, और पी आर के सामने का जो कोण है वो क्यू है। तो पी कोण क्यू कोण के बराबर होगा, क्योंकि हमको क्यू पी आर कहो या क्यू कहो सेम ही बात है। क्यू पी आर कहो या उसको केवल पी कह लो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे दोनों, यानी पी तो उसने 50 दे ही रखा था क्यू पी आर, तो क्यू वाला भी जो होगा वो क्या होगा, ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो उनके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। तो अब आपको दो प्रमेय और बताता हूँ मैं, जिससे बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। इतना हो जाने के बाद हमको जो मान निकालना है उसमें देखेंगे कि कौन से कोण नहीं मालूम है। जैसे कि पी आर एस की बात उसने करी, पी आर एस यानी बाहर के कोण की बात करी है इसने। कौन से, बाहर के कोण का। तो बाहर का कोण क्या होता है, आपको प्रमेय मालूम होगी कि त्रिभुज के अगर किसी भुजा को बढ़ा दिया जाता है आगे तक, तो सुदूर स्थित अंतः कोणों का जो मान होता है, का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। तो जो पी आर एस का मान होगा वो किसके बराबर होगा, कोण पी और कोण जो ये क्यू है, इन दोनों को जोड़ोगे तो बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। तो दोनों 50-50 की थे, तो बाहर वाला कोण कितने का हो जाएगा, 100 अंश का हो जाएगा। और पी क्यू आर तो आपको पता ही हो गया, पी क्यू आर 50 का हो गया। तो अब यहाँ पर मान रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 पी आर एस माइनस 2 पी क्यू आर, 3 पी आर एस कितना हुआ, 100 हो गया, माइनस 2 पी क्यू आर कितना आया, 50 आया। तो ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 100। घटाने के बाद वैल्यू कितनी आई, 200 डिग्री आया। तो 200 डिग्री में विकल्प 3 में वो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो बताए कि प्रश्न ही रैंडम मैथ्स के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा लेंथी नहीं पूछा जाता है, मतलब सॉल्व करने लायक पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जटिल नहीं पूछा जाता है, लेकिन कैलकुलेशन तो आपसे करवा ही लेता है। तो सीटेट की यही खासियत है कि क्वेश्चन जो भी होते हैं उनमें आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। बहुत आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।